students, myself Divya Jog and welcome to Credence Digital Learning. So in today's video, we are going to study about refraction of light and what is called as refractive index. So सबसे पहले हम जान लेते हैं कि refraction of light होता क्या है. तो वी हैव नोन दैट रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. अगर कोई भी लाइट रे इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते करते वो अगर अपना पाथ चेंज कर रहा है, कौन? लाइट रे. दिस लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, राइट. और इसी को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम समझते हैं एक ग्लास स्लैब के थ्रू. तो हियर यू कैन सी इन ग्लास स्लैब देयर इज वन रेयर मीडियम एंड वन इज डेंसर मीडियम. तो रेयर मीडियम मतलब जहाँ की डेंसिटी कम होती है और डेंसर मीडियम मतलब जहाँ की डेंसिटी ज्यादा होती है. तो सपोज हमने रेयर मीडियम ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल एयर, एंड डेंसर मीडियम हो गया हमारा वाटर, या ग्लास स्लैब के थ्रू हम इसको शो करेंगे. So when it is said that a light ray if it travels from rarer medium to denser medium, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, कौन? लाइट रे. और अगर यही लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उस लाइट रे को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. और जैसे मैंने रेयर और डेंसर मीडियम की बात करी थी, तो रेयर मीडियम में क्या होता है, डेंसिटी लो होती है. दैट मीन्स इस मीडियम में एयर या फिर लाइट रे बहुत फास्टर ट्रैवल कर सकती है. एंड एज कम्पेयर टू इट डेंसर मीडियम में क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी, इट विल ट्रैवल स्लो इन डेंसर मीडियम. तो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. So the first law of refraction says that the incident ray, the refracted ray and the normal, ये तीनों rays एक ही लाइन पर स्ट्राइक होती है. They lie all on the same plane, right? दूसरा लॉ क्या बताता है कि that the ratio of sine of angle of incidence is and the ratio of sine of angle of refraction is always constant. That means sin I upon sin R will be always constant. और ये लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है स्नेल, और इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं. तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज में भी चेंजेस आ जाते हैं, राइट. तो ये जो डायरेक्शन की वजह से